छुट्टी वाले रोज दोनों पिक्चर देखने के लिए जाने को तैयार हुए। ज्यादती हुई। एक हूर लंगूर की गोद में कैसे सज सकती है? हाँ, सही तो कहा। चले। सिराज ने एकदम अपने आप को संभाला। आज पिक्चर की बात गुल की तरफ से उठी थी और सिराज नहीं चाहता था कि रंग में भंग डालकर गुल की सारी खुशी किरकिरी कर दे। दोनों पिक्चर देखकर वापस भी आ गए, लेकिन सिराज के दिल पर ऐसा कारी तीर बैठा था कि वो हंस ना सका। जब्त ने सरदर्द की शक्ल इख्तियार कर ली और रात को सनसना कर बुखार चढ़ गया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा। जब तीसरे दिन भी बुखार कम ना हुआ तो गुलबानो डॉक्टर को बुलाने चल दी। डिस्पेंसरी में मरीजों की धूम मची हुई थी, मगर डॉक्टर की नजरें आप ही आप उस जानिब उठ गईं जिधर से एक लड़की काहे को एक नागन चली आ रही थी। लचकती साड़ी, लचकता पैकर, लचकती चाल। डिस्पेंसरी में तो जैसे भौचाल आ गया। डॉक्टर ने बड़ी शफीक और मेहरबान मुस्कुराहट के साथ पूछा, जी कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरी खिदमत नहीं, मेरे शौहर की कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या हुआ उन्हें? 3 दिन से बुखार है, टूटता ही नहीं। लेकिन यहाँ तो इतना हजूम है, न जाने आपको कब छुटकारा मिले। कोई बात नहीं, इनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन आप मुझे जरूरत से ज्यादा परेशान लग रही हैं। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आपकी फीस रहने दीजिए। हो सकता है कि मुझे मरीज को देखने के लिए बार बार आना पड़े। आपका नाम? हालांकि ये गैर जरूरी सवाल है। गुलबानो। होना ही चाहिए। जी, क्या कहा आपने? मैंने कहा कि अगर आपकी अम्मा आपका नाम गुलबानो न रखती तो भला क्या रखती।
आपका नाम बस गुलबानो ही होना चाहिए था। डॉक्टर आप? जी, डॉक्टरों को जितनी मरीज की फिक्र होती है उतनी शायद तीमारदार को भी नहीं होती। क्या ख्याल है आपका? माफ कीजिएगा सिराज साहब, आपकी हालत से ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ बुखार ने आपको ज़ेर किया है। बुखार इतनी तबाही नहीं मचा सकता। आपको कोई अंदरूनी सदमा है जो शायद आप मुझे नहीं बताना चाहते। अल्लाह का बड़ा करम है मेरी साथ पर डॉक्टर साहब। मेरे आगे पीछे ना कोई दुख है, ना कोई गम और ना ही कोई सदमा। जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके आगे पीछे क्या कोई गम, कोई दुख, कोई सदमा होगा। बस मेरी तमन्ना तो ये है कि मेरी गुलबानो हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। बस ये सदमा जान को निढाल किए जा रहा है कि जब से बिस्तर पे पड़ा हूं, मेरी गुलबानो को मेरी तीमारदारी करनी पड़ रही है। कितनी तकलीफ में है ना मेरी गुलबानो। बस ये सदमा जान लिए जा रहा है। आपको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है। मोहब्बत? अरे डॉक्टर साहब, मैं तो अपनी गुलबानो के लिए जान तक दे सकता। कोई शायरों वाली बात नहीं है। अरे जान तो क्या, मैं तो अपनी गुलबानो के लिए अपनी खुशियां, अपना सब कुछ दे सकता हूं। जिसकी बीवी इतनी प्यारी हो, इतनी खूबसूरत हो, इतना एहसास करने वाली हो कि मुझ जैसे के साथ रहकर भी खुश रहे, उसे और
उसे और कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। हाँ, सच तो है, आप वाकई बड़े खुशनसीब हैं सिराज साहब कि आपको ऐसी बीवी मिली। हमारे मुआशरे में अमूमन मर्द खुशनसीब होता है कि उसे अच्छी से अच्छी और हसीन बीवी मिल जाती है, जबकि औरत के सिलसिले में यह कहकर टाल दिया जाता है कि मर्द को देखने की क्या जरूरत है, उसकी पर्सनालिटी, सीरत, सूरत कुछ नहीं देखा जाता, इसलिए कि वो मर्द है। मिस्टर सिराज वाकई बहुत खुशनसीब। एक तो आप इस कदर कम सुखन हैं, आपसे मेरी मुख्तसर सी मुलाकात है, लेकिन इतना तो मैं जान गया कि आप अपनी जबान से बहुत ही कम काम लेते हैं। आपने मिस्टर सिराज से कितनी बातें की? 2, 4 या ही नहीं? असल में मेरा उनसे दिल मिला ही नहीं है। हाँ, बकौल आपके कि मर्द की सूरत और पर्सनालिटी कहाँ देखी जाती है। पयाम आया और शादी हो गई, क्योंकि सिराज की तनख्वाह 300 रुपए थी। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी आमदन 3000 रुपए है, लेकिन मैं तब तक अपनी होने वाली बीवी से शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे उसकी पसंद ना पता चल जाए कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं। मतलब आप गैर शादीशुदा हैं? क्यों, मैं आपको इतना मोहम्मद लगता हूँ क्या? खैर, सिराज भी कोई यंग नहीं लगते। काश एक आध बार आप बीमार हुई, एक आध बार आप मेरी डिस्पेंसरी आई होती। तो उससे क्या फर्क पड़ता? तुम सूरज से इतने भी नादान नहीं लगती। दवा पी लो। कुल तेरे हाथ से तो मरना भी कबूल।
ये स्पिरिट भी पी सकता हूँ। मुझे मुझे माफ कर दो। मैं दूसरी दवा बना के देती हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं तुम्हें तलाक भी दे सकता हूँ। तुम डॉक्टर से शादी कर लो। तुम उसे पसंद करती हो ना? सिराज, ये तुम क्या कह रहे हो? कुल सिर्फ एक नजर मोहब्बत की काफी होती है। मैं गलत नहीं समझ सकता। हाँ, गलत नहीं समझ सकता। सिर्फ गम इस बात का है कि अगर वो तुझे खुश ना रख सका तो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था गुल कि तेरी खुशी की खातिर मैं जान भी दे सकता हूं। अपना सब कुछ, अपनी खुशी, अपनी जिंदगी भी, और तो मेरी जिंदगी ही तो है गुल। खूब बदले लो, खूब बदले। आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? डॉक्टर रोज आता, इंजेक्शन लगाता और दवा पिलाने की ताकीद करके चला जाता। सिराज की तबीयत संभलने लगी। डॉक्टर के हाथ में वाकई शिफा थी, वरना सिराज तो खुद ही समझने लगा था कि तबीयत संभलने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। तबीयत कुछ बेहतर हुई तो सिराज दफ्तर जाने को भी तैयार हो गया। गुलबानो ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सिराज जब कपड़े बदल कर आया तो गुलबानो के एहसासात फिर से सर्द हो गए, क्योंकि ढीले ढाले कपड़ों में उसका दुबला पतला वजूद और ज़्यादा हवन्नक लग रहा था। सिराज के जाने के बाद गुलबानो एहतमाम से तैयार हुई और सरापा क़यामत बनकर डॉक्टर के क्लिनिक जा पहुंची। आपका जुमला कतई अधूरा है। मेरा जुमला कतई अधूरा नहीं है। वैसे जुमले का क्या है? मेरी तो जिंदगी अधूरी है। वैसे अब आपको 7 रुपए लेने में कोई एतराज तो नहीं? आपकी फीस कितनी होगी?
अरे रहने दीजिए, मैं कौन सा भागा जाता। और अगर मैं ही भाग गई तो? इतना तो यकीन है मुझे कि अगर आप कहीं गई तो इस खाकसार के साथ ही भागेंगी आप। बुरा लगा? अगर आपकी अज़दवाजी जिंदगी इतनी ही नाखुशगवार है तो फिर आप कोई फैसला क्यों नहीं करते? मिस्टर सिराज आपको तलाक देने पर रजामंद है और जब वापस आया तो देखा कि गुलबानो इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है जितनी पहले कभी नज़र नहीं आई थी। सबसे नुमायाँ चीज़ उसकी आंखों में रचा हुआ काजल था। सिराज का बेख्तियार दिल चाहा कि उसे प्यार कर ले। सिराज कपड़े तब्दील कर कर अभी आकर बैठा ही था कि गुलबानो एक सफ़ेद कागज़ लिए हुए आई और बोली, सिराज, आप इस पे यूं लिखते हैं कि मैंने खुशी से गुलबानो को तलाक दी।
मैं सिराज अहमद अपनी बीवी गुलबानू को तलाक देता हूं। मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ इसकी खुशी की खातिर। नहीं नहीं, कमीनी, घटिया, तेरी खुशी की खातिर मैंने क्या क्या ना किया, हाँ? और तू मुझे तलाक मांग रही है? तलाक तेरी ना बर्बाद हुआ, घटिया औरत। लोगों ने मुझे हिजड़ा कहा, रंग मुरीद कराया मैं, और तू हाँ? मुझे तलाक मांग रही है? ले तलाक। जब मारते मारते सिराज का दम उलट गया, हाथ पांव बेदम हो गए, तो वो पलटा और धम से कुर्सी पर गिर गया। उसका सांस फूल रहा था, जिस्म पसीने पसीने होकर भट्टी की तरह सुलग रहा था, आंखें उबल आई थी, मगर तमाम जज्बों पर सबसे हावी जज्बा ये था कि उसने गुलबानो को मारा है। क्यों कर मारा है, और अब वो गुलबानो से आंखें कैसे चार कर सकेगा? उसकी पीठ गुलबानो की तरफ थी और ये बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी गुलबानो की कराहें, दबी दबी सिसकियां और आंसू साफ करने के साथ नाक सुड़कने की आवाज जैसे उसके कानों में सचमुच का जलता तेल उड़ेल रही थी। अब इस जलील हरकत के बाद वो कभी गुलबानो से आंखें चार नहीं कर सकता था। अचानक सिराज को लगा जैसे उसके पैरों को किसी ठंडी चीज ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने चौंक कर देखा तो गुलबानो उसके पैरों में बैठी थी, ज़ारो कतार रो रही थी और रो रो कर कह रही थी, मुझे क्या पता था कि तुम इस कदर मुझसे गहरी मोहब्बत करते हो। तुमने आज से पहले इस मोहब्बत का इजहार तो ना किया था। अगर मुझे पता होता कि तुम इस कदर मुझे चाहते हो तो काहे को मैं भटकती। मैं सिर्फ तुम्हारी हूं सिराज, सिर्फ तुम्हारी। खुदा की कसम से तुम्हारी।